उसके लिए फिर इलास्टिसिटी वो समझनी पड़ेगी। इलास्टिसिटी से पहले लॉ ऑफ डिमांड उसका आइडिया होना चाहिए, और लॉ ऑफ डिमांड से पहले डिमांड क्या होती है वो हम सबको पता होना चाहिए। डिमांड किसे कहते हैं वैसे? सर सारिफ को जो चीजें पसंद होती हैं। शीजा कहती है कि सारिफ को जो चीजें पसंद होती है वो इसकी डिमांड है। यस सर, डिमांड है। डिमांड नहीं है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो ख्वाहिश है वो डिमांड कभी भी नहीं होती। दो चीजें होती हैं, दोनों चीजें मिल जाएं तो डिमांड बनती है। उनमें से कोई एक चीज मौजूद है, एक चीज नहीं है, तो डिमांड नहीं रहेगी। वो दो चीजें कौन सी हैं? एक, विश टू परचेज अ कमोडिटी, जैसा कि आप सबने कहा ख्वाहिश ख्वाहिश ख्वाहिश, रईस साहब ने फरारी गड्डी लेनी है, ये उनकी ख्वाहिश है, ये विश तो हो गई। दूसरा, पावर टू परचेज अ कमोडिटी, उन्हें पैसे भी होने चाहिए देने। अब पैसे भी है, खरीदना भी चाहते हैं, फिर मिल के बनेगी डिमांड। अब अगर पैसे ही नहीं है तो सिर्फ ख्वाहिश ही है, वो फिर आपकी विश है, सिर्फ डिमांड नहीं है। दूसरा केस, अगर आपके पास पैसे हैं, आप खरीदना ही नहीं चाहते, तो भी डिमांड नहीं है। अब नोकिया 3310 मार्केट में पड़ा हो, आपको कहेगा यार 1500 का ले ले हमसे, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप खरीदना ही नहीं चाहते, तो 3310 की अब डिमांड नहीं है। तो दोनों चीजें जब मिल जाएंगी, आपके पास पैसे भी होने चाहिए और आप खरीदना चाहते हो, इनको मिला के बोलेंगे डिमांड। देर आर टू एलिमेंट्स। पहला, विश टू परचेज अ कमोडिटी, द क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड इट्स डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस के अगेंस्ट जो आप क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं वो उसकी डिमांड कहलाती है। अब चले एक और जनरल सी बात पूछ लेता हूं मैं, सप्लाई, स्टॉक, होर्डिंग, इन तीनों में फर्क कौन बता सकता है? सप्लाई और स्टॉक में क्या फर्क होता है? डिमांड की तो समझ आ गई ना, सप्लाई क्या होती है? ये पहले सुना हुआ है लफ्ज, ये पहली दफा सुना है जिंदगी में? सर जो कमोडिटी कंज्यूमर की डिमांड के टाइम पे अवेलेबल हो उसे उसी टाइम मिल जाए। वेरी गुड। अच्छा जी, एक दुकानदार है, फर्ज करें उसने अपनी दुकान में 100 पीस ऑफ लैपटॉप वो रखे हुए हैं। कोई कस्टमर जाता है, वो पूछता है ये कितने का है, वो बताते हैं जी ये इतने का है, वो प्राइस पे करता है, वो उसे दुकानदार दे देता है। तो बेचने की नीयत से जो रखे हुए हैं वो सप्लाई है उसकी। ठीक है, अब यही 100 लैपटॉप उसके पास हैं, वो बेचने की नीयत से नहीं उसने रखे हुए। कोई एक शख्स जाता है, वो कहता है जी लैपटॉप है, वो कहता है जी नहीं जी अभी नहीं है, कल आइएगा, परसों आइएगा। ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि हो सकता है कि उसको ये उम्मीद हो कि कल प्राइस ज्यादा हो जाएगी, परसों प्राइस ज्यादा हो जाएगी। तो ज्यादा प्राइस मिलने की लालच में आपके पास मौजूद है चीज, लेकिन आपने बेचने की नीयत से नहीं रखी, छुपा के रखी है, वो स्टॉक है। इस्लाम में स्टॉक की बड़ी खुले अल्फाज में मुमानियत है, कहता है कि स्टॉक नहीं आपने कोई चीज करनी। लेकिन इस्लाम के कोई चीज, कोई ऐसी बात जिसपे हम अमल करते हो, कोई भी नहीं। होर्डिंग ये उससे एक स्टेप एडवांस चली जाती है बात। इसमें ज्यादा लंबे अरसे तक आप चीज संभाल के रख लेते हैं, स्टॉक कर लेते हैं अपने पास। ऐसा कि अभी रमजान आने में महीना 1.5 महीना है, कुछ लोगों ने अभी से ही वो चीजें स्टॉक करना शुरू कर दी हैं कि रमजान से महंगी करके बेचेंगे, ब्लैक में बेचेंगे। तो इस नीयत से अगर आप ज्यादा लंबे अरसे के लिए चीज अपने पास स्टोर करके रखें, उसे होर्डिंग कहते हैं, जखीरा अंदोजी से कहते हैं उर्दू में। फर्क तीनों का याद रहेगा? जी सर, याद है। अच्छा चलिए, अब ये डिमांड के बाद लॉ ऑफ डिमांड एक होता है। लॉ ऑफ डिमांड, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट, वाइस वर्सा का मतलब है अपोजिट सिचुएशन। अगर आप उस प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दें तो उसकी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। इस रूल को लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड दोनों चीजें समझ लग गई? ठीक है, अब आगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आते हैं हम इलास्टिसिटी पे। तो इलास्टिसिटी बताती है कि डिमांड में कितनी तब्दीली आती है प्राइस में अगर आप 1 यूनिट तब्दील करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन, द रेट ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। अब इलास्टिसिटी, इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? ये 3 2 5 टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, देर आर 5 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। कौन कौन सी? सबसे पहले यूनिट इलास्टिक।
डिमांड। यूनिट इलास्टिक का मतलब है कि जितने परसेंट कीमत में कमी हुई उतने परसेंट डिमांड में इजाफा हो गया। आपने 100% कीमत में कमी की, 100% ही डिमांड में इजाफा हो गया, इसे यूनिट इलास्टिक बोलेंगे। द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन इट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड। और जब भी डिमांड यूनिट इलास्टिक होगी, इसकी जो शेप है वो इस तरह से बनेगी। इस तरफ क्वांटिटी डिमांडेड, इस तरफ प्राइस, और ये कर्व इस तरह की बनेगी, ना ज्यादा स्टीपर होगी ना ही ज्यादा फ्लैटर होगी, ये दरमियान से इसकी शेप होगी। इसका मतलब है प्राइस में जितनी कमी आप करेंगे, डिमांड में उतना ही इजाफा हो जाएगा। तो ये डायग्राम से भी आपको नजर आ रही होगी बात कि प्राइस P1 से कम होके P0 पे आई, तो ये क्वांटिटी डिमांड Q1 से ज्यादा होके Q2 पे चली गई। तो ये दोनों में रेट ऑफ चेंज सेम ही लग रहा है ना आपको। तो ये आपकी डिमांड कर्व होती है, नेगेटिव स्लोप। अब ये कहते हैं कि ये अगर 100% चेंज हो रही है, ये भी 100% है। अच्छा जी, इसके बाद एक है दूसरे नंबर पे लेस इलास्टिक डिमांड। उसकी हेडिंग देते हैं जरा, यूनिट इलास्टिक के बाद लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक उस वक्त बोलेंगे जब प्राइस में चेंज ज्यादा है, डिमांड में कम है। इफ परसेंटेज चेंज इन, अब जब भी कभी डिमांड, वो बेशक सप्लाई की हो, बेशक डिमांड की इलास्टिसिटी हो, लेस होगी, उस वक्त कर्व स्टीपर हो जाती है। ये कहीं पे नोट बना के लिख लें। लेस के केस में वो स्टीपर, वो बेशक सप्लाई है, सप्लाई ये पॉजिटिव होती है, ये अगर लेस इलास्टिक होगी तो ये भी स्टीपर बन जाएगी। इस तरह करके डिमांड है तो वो भी स्टीपर बनेगी। अब ये देखें, ये ग्राफिकली भी आपको बात नजर आ रही होगी कि प्राइस में इजाफा या प्राइस में कमी बहुत ज्यादा है, डिमांड में इजाफा मामूली सा। ये डिमांड कर्व, ये आप फर्ज कर लें कि अगर 100% है तो ये लेस देन 100% हुआ। अभी भी नहीं समझ लगी बात? लग गई सर। तो इसे फिर लेस इलास्टिक बोलेंगे। तो मार्केट में अगर डिमांड लेस इलास्टिक होगी तो उसका रूल ये होता है कि रेट ज्यादा रखे जाते हैं। कमर्शियल का, वापडा का पर यूनिट का रेट बिजली का वो ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसकी डिमांड लेस इलास्टिक है। अब नंबर 3 पे लिखे मोर इलास्टिक। नंबर 3 मोर इलास्टिक। मोर इलास्टिक का मतलब है कि प्राइस में इजाफा कम, डिमांड में ज्यादा। इफ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर इलास्टिक, डिमांड विल बी फ्लैटर। इसमें फ्लैटर हो जाएगी यूं करके। अब ये शेप होगी तो इसमें से क्लियरली नजर आएगा कि प्राइस में इजाफा कम और डिमांड में इजाफा बहुत ज्यादा। ये तो प्राइस में मामूली सी कमी करने से डिमांड में कितना ज्यादा इजाफा हो गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि इलास्टिसिटी इसकी ज्यादा सेंसिटिव है। ये अगर 100% है तो ये मोर देन 100%। नंबर 4 पे जीरो इलास्टिक डिमांड। जीरो इलास्टिक डिमांड का मतलब है कि प्राइस जितनी मर्जी चेंज करें, डिमांड चेंज ही नहीं हो रही। विल बी वर्टिकल, वो ये बन जाएगी जिसमें प्राइस अब आपकी चेंज होती जा रही है और क्वांटिटी आपकी एक जगह पे स्टिल हो गई है। लाइक P1, उस पे भी इतनी क्वांटिटी, प्राइस कम होके P0 पे आई तो क्वांटिटी अभी भी उतनी है। और लास्ट पे इन्फिनिट इलास्टिक। नंबर 4, नंबर 5, बल्कि 4 हो गई ना। अब नंबर 5 पे लिखे इन्फिनिट इलास्टिक। इन्फिनिट इलास्टिक का मतलब है अब प्राइस कांस्टेंट हो गई है, डिमांड चेंज होती जा रही है। कांस्टेंट प्राइस, डिमांड विल चेंज कंटिन्यूसली या कॉन्स्टेंटली। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस इधर ही है, क्वांटिटी Q1 से Q2 पे चली गई है या Q2 से वापस Q1 पे आ गई है। प्राइस की सेल पे कोई असर नहीं पड़ रहा। इसे बोलते हैं डिमांड अब आपकी इन्फिनिट इलास्टिक हो गया, इन्फिनिटी टाइम चेंज होती जा रही है कांस्टेंट प्राइस पे। तो इसकी ये टाइप्स, मैं कहता हूं कि आज इन्हें देख के रखें आप, और इसको मेजर करने के मेथड कौन कौन से हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। वो फिर मैं कल बता दूंगा, वो उसी सूरत में समझ आएंगे। इसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी, वो देख लें। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसमें भी सिर्फ डेफिनेशन आपने देखनी है क्या होती है।
और ये आ गई इसकी टाइप्स, ये देखें, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, जीरो ते इन्फिनिट। ये आपने देखना है, इसमें ये कर्व देखे, मोर इलास्टिक की फ्लैटर बनी हुई है, और इधर ये प्राइस और डिमांड के साथ इन्होंने रिलेशन भी दिया हुआ है। प्राइस 15 पे, डिमांड 10 है, प्राइस कम होके 12 पे आ गई, डिमांड 30 पे चली गई। तो प्राइस में कमी ये मामूली सी है, डिमांड में इजाफा बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से ये मोर इलास्टिक हो गई। तो बात वही है ना जो भी मैंने बताई है आपको, प्राइस में परसेंटेज चेंज कम होगा, डिमांड में ज्यादा होगा। उसके बाद ये लेस इलास्टिक, इसमें ये स्टीपर बन गई। जीरो इलास्टिक, जीरो इलास्टिक में ये वर्टिकल हो गई, और इन्फिनिट इलास्टिक, इसमें ये हॉरिजॉन्टल हो गई। तो ये वाला काम, इसकी टाइप्स आप इस बुक में से कर लें, और जो नोट्स मैंने भी आपको बनवा दिए हैं, लेक्चर नोट करवा दिया है, उधर से बातें नोट कर लें। बाकी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी इधर से कल स्टार्ट करेंगे।